नमस्कार, मैं डीके। अगर मैं आपसे कहूँ दिल्ली की हवा, पानी की कमी और गर्मी सब एक ही जगह से कनेक्ट है और वो जगह है अरावली रेंज। सोचो एक दिन तुम दिल्ली में उठते हो, खिड़की खोलते हो और अंदर हवा नहीं धुआं घुसता है। पानी का नल खोलते हो, एक बूंद नहीं टपकता और कोई पीछे से कहता है ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि अरावली मर गई। वो पहाड़ जो 2 बिलियन साल पुराना है, लेकिन शायद अब वो 2 दशक भी सरवाइव ना कर पाए। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये दिल्ली एनसीआर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है। अभी तक तो आपने बहुत वीडियो देख लिया होगा सेब अरावली के ऊपर, लेकिन मेरा यकीन मानो ये वीडियो सबसे हटकर और सबसे अलग होने वाला है। आइए देखते हैं। अरावली रेंज इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है, जिसकी एज 2.5 बिलियन साल हो गई है, डायनासोर से भी ज्यादा पुरानी, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब ये अरावली खड़ी थी, लेकिन आज विडंबना देखिए, जो पहाड़ टाइम से जीत गया वो आज लालची इंसानों से हार गया। दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ व्हीकल से नहीं आता। अगर थार रिजर्ट की डस्ट अगर अरावली न रोके तो आज दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। अरावली रेंज एक नेचुरल बैरियर, एक दीवार बनकर खड़ी है। होता क्या है, जब थार रिजर्ट से धूल भरी आंधियां चलती हैं तो ये अरावली क्या करता है, उनको रोक लेता है, जिससे आज हमारी दिल्ली रहने लायक बनी है। थोड़ा बहुत माइनिंग से हिल फ्लैट्स और चपटी हो रही है, कहीं कहीं से धूल डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाती है। इसीलिए जब कोई अरावली को कट करता है तो दिल्ली का AQI भी जंप करता है, यानी कि एक पहाड़ काटना लाखों लोगों की लंग्स पर अटैक करना। भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को नहीं काटा जाएगा, लेकिन यहाँ तो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को पहले से ही निपटा दिया गया है। भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर के या उसके ऊपर के पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, मगर यहाँ तो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया है। दिल्ली एनसीआर का ग्राउंड वाटर कौन रिचार्ज करता है? आंसर है अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं, जिससे झील, कुआं और ग्राउंड का वाटर रिचार्ज होता है। जब पहाड़ ही गायब हो जाएंगे तो धरती का पानी कौन रिचार्ज करेगा? इसीलिए आज गुड़गांव, फरीदाबाद, मेहरौली सब जगह ग्राउंड का वाटर क्राइसिस में है, यानी कि संकट में है। लीगल माइनिंग का मतलब होता है बिना कानून के, बिना परमिशन के पहाड़ को तोड़ना। अरावली के पहाड़ों में से पत्थर, क्वार्ट्ज, मार्बल निकाले जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी माइनिंग चल रही है। माइनिंग सिर्फ पहाड़ नहीं तोड़ती, ये पूरे जंगल और जीवन को धीरे धीरे मार देती है। इसका नुकसान बहुत गहरा होता है। जंगल गायब हो जाते हैं, पेड़ कट जाते हैं, हरियाली मिट जाती है, जानवर भाग जाते हैं, कोई भाग जाता है, कोई मर जाता है, पानी सूख जाता है, जमीन बेकार हो जाती है, लोग अपना अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सीधी भाषा में कहूँ तो माइनिंग पहाड़ को नहीं तोड़ती, ये पूरी जिंदगी को तोड़ देती है। लेपर्ड, हाइना, जयकाल ये सब अरावली के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब जंगल कट गया तब वाइल्ड एनिमल्स शहर में आ गए। तब हम बोले कि वाइल्ड एनिमल्स जंगली हो गए हैं। भाई जब उनका जंगल ही कट गया तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अरावली के नाम पर रियल एस्टेट का बड़ा घोटाला चल रहा है। जहाँ पर जंगल होना चाहिए वहाँ पर निजी फार्म हाउस खड़े कर दिए गए हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट खड़े कर दिए गए हैं। वन भूमि को धीरे धीरे निजी प्रोजेक्ट में बदला जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? धीरे धीरे कानून को कमजोर किया गया, नियम ऐसे बदले गए कि निर्माण करने में आसानी हो। पर्यावरणीय मंजूरी को दरकिनार किया जा रहा है, मतलब कि बिना पूरी रिपोर्ट, बिना सही जांच के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जा रहा है और इसे विकास बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि विकास होना जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर किया गया विकास भविष्य की दिवालियापन पर ले जाता है। अगर आज मुनाफा कमाया, कल न जंगल बचेगा, न पानी, न सांस लेने लायक हवा। सरल शब्दों में कहूँ तो अरावली को बेचकर हम अपना कल गिरवी रख रहे हैं। सोचो कल का अगर अरावली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा नष्ट हो जाए, तो दिल्ली पूरा धूल का बाउल यानी कि कटोरा बन जाएगा। ग्राउंड वाटर जीरो, हीट वेव असहनीय हो जाएंगी, बाढ़ आएगा, सूखा पड़ेगा। ये कोई साइंस मूवी का सीन नहीं, ये साइंटिफिक प्रेडिक्शन है। हम लोगों ने प्रॉब्लम तो समझ लिया, अब इसका सॉल्यूशन भी समझ लेते हैं। खनन कानून सख्त हो, अवैध खनन पर कड़ी सजा हो, यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण ना हो, देसी पौधे लगाकर दोबारा हरियाली लाया जाए ताकि पानी, मिट्टी और जंगल लौटे। जनता को जागरूक किया जाए, क्योंकि सवाल पूछे बिना बदलाव नहीं आता। सरल बात, अरावली बचेगी तो पानी बचेगा, पानी बचेगा तो भविष्य बचेगा। बिना सवाल पूछे सरकार नहीं सुनती, हमें आवाज उठाना होगा। बिना लोगों के आवाज उठाए सरकार नहीं सुनती। अरावली बोल नहीं सकती, इसीलिए उसकी आवाज हम लोगों को बनना पड़ेगा। अगर आज हम लोगों ने अरावली को नहीं बचाया तो कल का अगली पीढ़ी से हम लोग नजर नहीं मिला पाएंगे।
वीडियो को शेयर करो, बात को फैलाओ। सेव अरावली, सेव लाइफ। याद रखना, अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर हमें जीने नहीं देगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।